हाय एवरीवन दोस्तों, इस समय पर अगर हम बात करें तो अमेरिका यानी यूएसए में एक नए राष्ट्रपति पद की जो शपथ ली है इस समय पर प्रेजेंट टाइम में वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यूएसए की बात करें यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इस समय पर वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय पर बनाए जा चुके हैं। यहाँ पर शपथ ग्रहण उनका हो चुका है। दोस्तों, जो इस समय पर मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इस समय पर जो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण था उसमें पीएम मोदी को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों, ये सोचने वाला मुद्दा है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इस समय पर जो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर शपथ ग्रहण प्रोग्राम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, हालांकि उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र में पूर्ण रूप से यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में गए हुए थे। और इस समय पर आप देख पा रहे होंगे जो किस प्रकार से एस जयशंकर की जो सीट है वो हालांकि सबसे आगे रिजर्व की गई, जहां पर अमेरिका के बड़े बड़े यहाँ पर मंत्री बैठे हुए थे। लेकिन इस मुद्दे की बात करें दोस्तों, जो इस समय पर मुद्दा इस समय पर गरमाया हुआ है, इस मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि पीएम मोदी को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों, यहां पर कुछ भी मुद्दा निकल के नहीं आ रहा है, चूंकि यहां पर भारत के विदेश मंत्री यानी भारत की तरफ से पीएम मोदी के स्थान पर एस जयशंकर यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए थे। और इस समय पर जो शपथ ग्रहण प्रोग्राम हुआ यानी भारतीय समय अनुसार रात को 10 बजे यहाँ पर अमेरिका में पूर्ण रूप से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह पर पूर्ण भी हुआ। और इस वीडियो में आप लोग इस क्लिप में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को यहाँ पर फर्स्ट रिजर्व सीट रिजर्व की गई, सबसे आगे, जो यहाँ पर अमेरिका के पूर्ण रूप से मंत्रियों की थी। और अन्य देशों की बात करें दोस्तों, जैसे जो रूस के राष्ट्रपति हैं, रूस को भी यहाँ पर हालांकि देखने को मिला है कि यहाँ पर सभी देशों के यहाँ पर जितने भी यहाँ पर राष्ट्रपति थे वो उनकी सीट लगभग पीछे को रिजर्व की गई थी। लेकिन शी जिनपिंग भी आए थे, उनको सीट भी पीछे रिजर्व की। लेकिन जो भारत के जहाँ पर विदेश मंत्री की जहाँ तक ये सवाल है कि विदेश मंत्री की रिजर्व सीट यहाँ पर सबसे आगे की गई है। हालांकि दोस्तों, मीडिया इस पर मुद्दा उठा रही है कि इस समय पर एस जयशंकर की सीट यहाँ पर भले ही पीएम मोदी यहाँ पर ना गए हों, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का यहाँ पूर्ण रूप से सम्मान किया गया और भारत को यहाँ पर उच्चतर यहाँ पर सबसे उच्च दिखाते हुए उनकी रिजर्व जो सीट की गई थी सबसे आगे की गई है। दोस्तों, अब एक मुद्दा और निकल के आ रही है। आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जो इस समय पर भारत और अमेरिका के बीच संबंध है वो क्या अब अच्छे हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो क्या निश्चित रूप से पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे निकल के आएंगे। यहाँ पर चूंकि दोस्तों जो पीएम मोदी जब पिछले तौर से गए थे, जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पहले पंचवर्ष में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जब पीएम मोदी गए हुए थे उन्होंने नया नारा भी दिया था। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने अपना पहला यहाँ पर नियम लागू किया है, यानी पहला यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो पनामा अपना कैनाल है उसको वापस लेना और उसके तहत जो भी यहाँ पर व्यापार हो रहा है उसको निश्चित रूप से अपने कब्जे में करना। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि पनामा कैनाल है क्या या किसके द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों, पनामा कैनाल स्वयं अमेरिका के ही द्वारा पुराने समय में निर्माण किया गया था और अमेरिका ने इसको निर्माण करके पनामा को जो दे दिया था। जो पनामा के शासक हैं वहां पर वो पूर्ण रूप से शासन कर रहे थे, उन्होंने अमेरिका ने स्वयं पनामा को यह दे दिया था। उसी पनामा जो छोटा सा एरिया है उसी में कैनाल के रूप से उसको बना करके और उन्हें दे दिया था। लेकिन जो दोस्तों अगर हम पनामा की बात करें, जो पनामा के शासक थे वो लगातार अमेरिका से संबंध रखते थे और लगातार व्यापार करने के लिए भी उद्यम थे। और जो पनामा कैनाल के आगे जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, तो पनामा कैनाल के लगातार दोस्तों बन जाने से जो उत्तरी अमेरिका है और इधर दक्षिणी अमेरिका है उसमें लगातार जो संबंध थे वो मजबूत भी हो गए और आपस में एकजुट होकर के मिल गए, जिससे उत्तरी अमेरिका के लोग दक्षिणी अमेरिका में व्यापार करने आने लगे, आपस में टैरिफ लगाने लगे। टैरिफ का मतलब ये होता है दोस्तों टैक्स, जो टैक्स देकर के हम व्यापार करते हैं। और इसी के रास्ते यहाँ पर दोस्तों चीन भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आता गया। दोस्तों, इस पनामा कैनाल के निकास से चीन भी अपनी कंपनियों को लगातार लेकर के यहाँ पर अमेरिका में आता गया और लगातार टैरिफ लगा कर टैक्स लगा करके अपनी कंपनियों को यहाँ पर अमेरिका में विस्तार करने लगा। तो इसी पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही पनामा कैनाल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि इस पनामा कैनाल पर हमारा हक है, क्योंकि अब अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों, ये राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा निर्णय किया है, ऐसी सुर्खियां बन रही हैं। अब अगला मुद्दा दोस्तों ये निकल के आता है
कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मुद्दा, जो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही उन्होंने नया मुद्दा छेड़ा है कि हम मार्स पर जाएंगे। मार्स पर यानी मंगल पर हम अगला मिशन जल्द ही लॉन्च करेंगे। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने मार्स पर जाने के यहाँ पर मुद्दा छेड़ा, वैसे यहाँ पर एलन मस्क, जो अमेरिका की स्पेस एक्स के जो एजेंसी के प्रमुख हेड हैं एलन मस्क, उन्होंने यहाँ पर बहुत ही प्रसन्नता जताते हुए यहाँ पर ट्वीट भी कर दिया कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर काफ़ी तरफ से यहाँ पर तारीफ करते हुए एलन मस्क ने यहाँ पर ट्वीट भी कर दिया है। हालांकि दोस्तों, जो अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति हैं वो हैं एलन मस्क। हम सरल भाषा में दोस्तों आपको समझाते हैं कि जो एलन मस्क अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति हैं वो एलन मस्क है। जैसे अपने भारत में दोस्तों इस समय पर जियो कंपनी के प्रोप्राइटर अंबानी हैं, तो यहाँ पर अमेरिका के एलन मस्क हैं जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं। हालांकि ट्रंप ने यहाँ पर उद्योगपति जो एलन मस्क को मतलब कह दिया है कि हम मार्स तक पहुँचेंगे, अंतरिक्ष में पहुँचेंगे। उन्होंने यह अपने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते उन्होंने निर्णय कर दिया है। तो दोस्तों, सरल भाषा में यह निकल के आ रहा है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप है, उनके राष्ट्रपति बनते ही ये पूर्ण रूप से यहाँ पर साक्षात हो गया है कि निश्चित रूप से जो स्पेस के क्षेत्र में एलन मस्क को निश्चित रूप से यहाँ पर सहायता करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और जो दोस्तों ट्रंप की शपथ लेते ही जो अगला मुद्दा निकल के आ रहा है वो इस समय पर निकल के आ रहा है। कई लोग इनको ट्वीट करके बधाई भी दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको ट्वीट करके हालांकि बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। हालांकि जो अनेक देशों से जो राष्ट्रपतियां जो नए राष्ट्रपति हैं, हालांकि अभी हाल ही में जो अनेक देशों के राष्ट्रपति नए पद की शपथ ली है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ पर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए यहाँ पर बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, यह था मुद्दा जो डोनाल्ड ट्रंप के पद की शपथ लेते ही यहाँ पर मुद्दा जो तीव्रता के साथ वायरल हो रहा है, या मुद्दे की हम लोग चर्चा कर रहे थे। हालांकि दोस्तों नेतन्याहू ने भी बधाई दी है। मतलब कई प्रकार के जितने भी देशों के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर बधाई दी है। लेकिन इस समय पर सबसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद की शपथ लेते हुए जो इस समय पर बहुत ही बेहद दुखद सूचना है वो है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। जी हाँ दोस्तों, ज़ेलेंस्की समय पर के लिए बहुत ही कष्टदायक होगा, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है, ट्रंप ने इस समय पर बहुत ही तीव्रता के साथ लगाते ये कह दिया है कि अब हम रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करके रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इस पर लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट खबर है। हालांकि दोस्तों जो रूस और यूक्रेन का जो 2022 से युद्ध चल रहा है लगातार, वो आज से 2-3 साल लगातार हो जाएंगे। लेकिन अभी युद्ध को रुकवाने के लिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम रूस और यूक्रेन को निश्चित रूप से युद्ध समाप्त करना हमारा लक्ष्य है और हम इसको समाप्त करके रहेंगे। जिसको देखते हुए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको बहुत ही बड़ा धोखा लगा है कि मतलब इस तरह से अमेरिका को अब कोई भी हथियार यहाँ पर प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों यह थी सुर्खियाँ जो इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रही हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि सुर्खियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। हम और अच्छे भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तनिक भी आपको वीडियो पसंद आया हो, देश विदेश की समस्त प्रकार के न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए, जानकारी से जुड़े रहने के आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक्सेस ब्रिजेस हमारी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ।